ये जो भगवान शंकर हैं एवं भगवान नारायण हैं, ये पृथक पृथक नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। इस बात का बड़ा सुंदर उदाहरण प्राप्त होता है। भगवान श्री राम ने दक्षिण भारत में रामेश्वर मंदिर की स्थापना की है, रामेश्वर शिवलिंग की। प्रभु ने जब शिवलिंग बनाया तो जिज्ञासा हुई, भैया नाम क्या रखा जाए। प्रभु ने नाम दिया रामेश्वर। रामेश्वर का क्या मतलब है? तो रामस्य ईश्वरः यः सः रामेश्वरः। राम के जो ईश्वर हैं वे रामेश्वर। तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। किंतु उस समुदाय में शंकर जी खड़े हो गए, बिल्कुल गलत अर्थ किया। इन्हें तो कहने का राइट भी है भैया, जिन्होंने व्याकरण बनाया है, अगर उनके सामने गलती करोगे तो वो तो टोकेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा हलवाई है, उसके सामने तुम उसके प्रिय पदार्थ का व्यंजन की रेसिपी गलत बताने लग जाओगे तो तुम्हें डांट तो पड़ेगी। ऐसे ही हमारे शंकर बाबा वैयाकरण है। हम क्या है? व्याकरणम अधीते, हम व्याकरण को पढ़ने वाले हैं। कोई भी मनुष्य वैयाकरण नहीं है, अर्थात व्याकरण को पूर्ण रूप से जानने वाला नहीं है, तथापि वैयाकरण है। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ तदधीते तद्वेद, इस सूत्र से प्रत्यय किया जाता है। अर्थात जो व्याकरण को जानता है वो वैयाकरण है, और जो व्याकरण पढ़ रहा है वो भी वैयाकरण है। तो व्याकरण को जानने वाले तो एकमात्र शंकर भगवान है, हाँ पढ़ने वाले हम सभी हैं। इसलिए हम क्या हैं? हम हैं वैयाकरण। व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, जैसे वायलिन में गज होती है, उस पे रोजीन रगड़ा जाता है उसे प्रेम से चलाने के लिए। ऐसे ही अपनी जीभ पर व्याकरण रूपी रोजीन जब तक घिसेंगे नहीं, तब तक वो तुतलाहट रूपी जो उसमें अटकन आती है वो आती रहेगी। और जहां रोजीन घिसा तो वाद्य चाहे कोई हो, हाँ वायलिन हो, बेंजो हो, किसी पर भी बज जाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तो वैसे ही यहाँ शंकर जी को ऑब्जेक्शन हुआ, खड़े हुए, क्या बात है प्रभु, आपने तो अर्थ गलत किया है। कैसे भैया? राम से ईश्वर है, रामेश्वर है, क्या गलत है? नहीं प्रभु, यहाँ पे हमें बहुब्रीहि करना है। कैसे? तो रामः अस्ति यस्य ईश्वरः सः रामेश्वरः। राम है जिनके ईश्वर, वे रामेश्वर। इससे भगवान शंकर ने श्री राम को अपना ईश्वर माना। यहाँ बहुब्रीहि अनेक अन्य पदार्थ सूत्र से है, और राम से ईश्वर यहाँ षष्ठी सूत्र समास किया गया है, षष्ठी तत्पुरुष समास। देख बड़ा सुंदर पद है, रामेश्वर इत्यस्मिन् पदे रामः तत्पुरुषो ब्रूयात्। राम जी ने तत्पुरुष कहा और शिवः ब्रूयात् बहुब्रीहि। शिव ने इसे बहुब्रीहि कह दिया। किंतु भक्त यहां कर्मधारय करते हैं। क्या करते हैं? रामश्चासौ ईश्वरः सः रामेश्वरः। यहां हम कर्मधारय करते हैं। ये तो शंकर जी और राम जी का एक भाव है। राम जी शंकर जी को अपना ईश्वर मानते हैं, ऐसे ही शंकर जी राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं। ये हमारी संस्कृत का कमाल है। देखिए यहाँ पर शब्द एक है, लेकिन विग्रह अलग अलग कर देने से अर्थ अलग हो गया।
रामेश्वर का ही अर्थ हो जाता है राम का ईश्वर, और रामेश्वर का ही अर्थ हो जाता है राम है जिसका ईश्वर। ऐसे ही एक बार कालिदास जी को राजा भोज ने पद दिया, क्या? क ख ग घ, इसे पूरा करो। पहले श्लोक पूर्ति की प्रतियोगिता की जाती थी। लोग सोचते हैं भैया किताबों में लोगों ने श्लोक लिखे हैं, बड़ी कठिन संस्कृत होती होगी। आप लोग हैरत करेंगे कि आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां श्लोकों के माध्यम से बातचीत होती है। तो कालिदास जी से मैंने राजाओं का ये मनोरंजन का साधन था। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। काव्य आदि शास्त्र पढ़ने से विद्वानों का काल व्यतीत होता है, और व्यसन में तो मूर्ख लोगों का ही काल जाता है। अब यहाँ कालिदास जी को समस्या मिली क ख ग घ, ये श्लोक का आखिरी चरण है, बाकी 3 चरण बना के लाना। अब कैसे बनाए ये 3 चरण? कालिदास जी सोच रहे थे। इतने में वो मार्ग से निकले तो एक बालिका मिली। उस बालिका से पूछा, तुम कौन हो? उसने बोला, मेरा नाम है कांचनमाला। किसकी पुत्री हो? तो बोला, कनकलताया। तुम्हारे हाथ में क्या है? तो ताड़ी पत्र, ताड़ पत्र पर लिखा जाता था। और क्या लिख रही हो? तो क ख ग घ, श्लोक बन गया। का त्वं बाले कांचन माला कस्या तनया कनकलताया किं वा हस्तं तारिपत्रं का वा रेखा का ख ग घ। हो गया श्लोक। ऐसे एक दिन फिर दिया, क्या? ग्लू गुगुलू गुगुलू। अब इस श्लोक को पूरा कीजिए। अब इसको कैसे करें, ये भी बड़ा कठिन पद दे दिया। क ख ग घ तो एक बार को बन जाता, ये ग्लू गुगुलू गुगुलू इसको तो कुछ मतलब ही नहीं है। अब इसको कैसे बनाए? तो कालिदास जी फिर जा रहे थे प्रकृति को देखकर, इसलिए प्राकृतिक कवि कहलाते हैं हमारे कालिदास जी महाराज। प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं। तो कालिदास जी जा रहे थे, उन्होंने देखा एक सरोवर के ऊपर जामुन का पेड़ है। जामुन का पेड़ है और बंदर उस पर चढ़ रहे हैं। बंदर चढ़ चढ़कर उस जिस पे जामुन डाल पर लगे और डाल को हिला रहे हैं और जामुन गिर रहे हैं। बन गया श्लोक। क्या श्लोक बनाए? ध्यान से सुनिए। जम्बू फलानी पक्वानी। जम्बू फल जामुन को कहते हैं। जम्बू फलानि पक्वानि पतंती विमले जले। विमल जल में गिर रहे हैं। कपि कंपित शाखा भी, कपि के द्वारा जो हिलाई हुई शाखा है उस शाखा से हिल रहे हैं और गिर रहे। तो आवाज क्या आ रही है? ग्लू गुगुलु गुगुलु। बोले राधे राधे। तो ये हमारी संस्कृत का परिणाम है। श्लोक पूर्ति ऐसे होती है। ऐसे ही संस्कृत में एक अक्षर का भी श्लोक है, एकाक्षर श्लोक है, अक्षर द्वय का श्लोक है। ये भी एक श्लोक है कि पूरे पद्य में एक अक्षर का प्रयोग बस एक ही बार किया गया है। एक पंक्ति में एक अक्षर एक बार और सारे अक्षरों का प्रयोग है। खैर अब संस्कृत में नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि चंदन माथे पर ही शोभा देता है, उससे ऊपर जाए तो अच्छा नहीं लगता। वैसे ही संस्कृत रूपी चंदन इतना थोड़ा बहुत माथे पे लग गया काफी है। अब बाल रंग देंगे तो लोग मूर्ख समझेंगे।
तो कल हमने शंकर जी की चर्चा करी, जिनके लिए स्वयं भगवान कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा।